बग्गा बग्गू घर लौट आए हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि परेतिन वहाँ पर ही रुक गई है। परेतिन बिल्कुल भी नहीं आई है। और जो दरवाजे में सट के मतलब गाड़ी के गेट के पास सट के जो वीडियो बनाई जा रही थी और गाड़ी के पीछे वाली सीट पे जो अंधेरा रखा जा रहा था उसको लेकर अब नए खुलासे हो गए हैं। क्या खुलासे हुए उनकी बात करना बेहद ज़रूरी है। और हाँ बग्गा, तुमने अपने चैनल में इतना बड़ा चेंजेस कर दिया। कहा भाई, कैसे, क्या हुआ? तो भैया बहुत सारी हैं बातें। और हाँ, परेतिन ने अभी भी सस्पेंस कायम कर रखा है। अगर मैं बात करूँ लाइफ ऑफ परेतिन की, तो परेतिन ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। जो लास्ट वो बैठी थी ना वहाँ पर शिमला में, वापस जाने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है, इमोशनल। 2 दिन हो गए अभी तक वो इमोशनल है और इमोशनल से हटके कोई वीडियो नहीं आया है। तो 4 तारीख मैडम वहीं बिताने वाली हैं या फिर 4 से पहले ये सारे आ जाएंगे? और अगर 4 से पहले आ जाएंगे तो जनता ने ये भी पकड़ लिया कि वो बोल रही थी कि भैया 20-22 दिन हो गए हैं, जबकि जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने प्रीवियस वाले वीडियोस देख के पता कर लिया कि भैया 12-16 दिन के अंदर ही अंदर हुए हैं, 20-22 दिन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुंभावासी जहाँ 1 महीना रहने वाले थे शिमला में, खासकर बड़ी वाली, तो वो कहे इतना ज़्यादा वीडियो बनाई है, इतना ज़्यादा वीडियो बनाई है कि मैं इस बार अपने घर क्यों नहीं जा रही हूँ, मैं रेंटेड हाउस में क्यों रह रही हूँ, मैं मायका होते हुए शिमला में क्यों रही हूँ। इस टॉपिक पे ना जाने उसने कम से कम 10-15 वीडियो छाप डाले होंगे 1-1.5 महीना पहले से ही। और अब सुनने में आ रहा है कि मैडम जी जाएंगे फिर से कहाँ, हिमाचल वाले घर, क्योंकि नौकरानी बग्गी को मतलब रामू काका को भेज दिया गया है कि तू चल पहले घर की साफ़ सफाई कर और ऊपर नीचे सब साफ़ कर लेना, धूल मिट्टी आई है वो भी साफ़ कर लेना, है ना, पूरा बढ़िया चमका देना। उसके बाद जो है मालिक मालकिन आएंगे तो फिर वो आराम से रहेंगे, नौकर लोग पूरा घर चमका दें। तो एक नौकर वहाँ पे रोक लिया गया है, रामू काका एक वहाँ रोक लिया गया है, बाकी 2 रामू काका इधर आ गए हैं मालिक मालकिन के लिए पूरा प्रबंध करने। हालांकि प्रीवियस जो इनकी ट्रिप थी उसमें मालिक मालकिन खुश नहीं हुए थे और उसमें छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी। याद है बग्गा बग्गी ने बताया था कि लास्ट टाइम हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया था, तो दीदी को हम कंफर्ट फील नहीं करा पाए थे और उनके लिए कुछ कर नहीं पाए थे क्योंकि हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो हमारी दीदी भी ऊपर ही बनी रहती थी, नीचे नहीं आई थी वो सारी चीज़ें। लेकिन इस बार हमको ना बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, हम सारे एक दूसरे के साथ ही घूमे। इस बार कोई षड्यंत्र नहीं हुआ। अरे तुम्हें क्या पता बग्गी कि कितने षड्यंत्र हुए हैं ऑफ कैमरा। तुम हरदम तो रहती नहीं थी, है ना, तुम तो बग्गा के साथ घूमा करती थी। और ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि तुमने ग्रॉसरी का सामान नहीं खरीदा तो तुम्हें खाना तक नहीं मिला। ऐसे घटिया लोगों के साथ थी, कहने को तो तुम्हारे वो खून के रिश्ते हैं, पर महा बकवास, सेल्फिश। ऐसे समाज में तमाम लोग होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ये उन्हीं में से आते हैं और आपको दिख भी गया। अगर तुम यहाँ पे हो तो पहले बनाओ तभी तुम खा पाओगे, अदरवाइज़ जाओ बाहर खाओ। ये सारी चीज़ें देखी, बस तुमने ही नहीं देखी क्योंकि तुमने आँखों में पट्टी बांध रखी है कि भैया अगर हमने सामान ख़रीदा है तो तुमको बनाना पड़ेगा तभी खाना मिलेगा, अदरवाइज़ बैठे रहो। तो ये सारी चीज़ें सबने नोटिस करी, अगर बूढ़ भक बग्गी के अलावा कोई। इसको क्या ही बोले, नोटिस तो देखो इसने भी किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। लेकिन अब यहाँ पे चाटुकारिता करनी है कि इस बार तो बहुत अच्छा हुआ, दीदी बड़ी अच्छी थी, हम सब साथ में घूमे। सच्चाई क्या है आप सबको पता है, ठीक है। और बग्गा बग्गी भी बहुत अच्छे से जानते, खासकर बग्गा बचपन से रहा है अपनी इन्हीं चालाक शातिर बहनों के साथ, तो जानता नहीं है कि ये कितना ऊपर है कितना ज़मीन के नीचे हैं। खैर इन सारी चीज़ों पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बग्गा का जो वीडियो है उसके बारे में बात करना चाहूँगी। पहले अगर बग्गा का चैनल खोलो और होम पे जाओ तो उस दिन जो ना बग्गी बोल रही थी कि दीदी कौन से जहाज़ पे बैठे हैं, तो उसने बोला बक ये जहाज़ नहीं बोल भक, ये बोट है बोट। तो उसमें पहले पुराना वाला वीडियो था जिसमें मम्मी जी परेतिन और बग्गा वहाँ पे, वैसे तीनों साथ में बैठी थी, बग्गा ने जो है फ़ोटो खींची थी, वो थंबनेल लगा था। अब वो वीडियो हटा के यहाँ पर जो है हमारा बग्गा अपना ससुराल वाला लगा दिया है, ससुराल का वीडियो जिसमें लिखा है ससुराल फैमिली के साथ पहला ट्रिप। अब अगर इसके होम पे जाओगे, इसके चैनल का नाम सर्च करके और होम पे जाओगे तो पहले वो वाला वीडियो दिखा करता था, है ना। एक सेकंड दीजिएगा।
मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन सा, और कहीं ना कहीं आपने ये वीडियो देखा ही होगा क्योंकि ये पुराना वीडियो है जो ये लोग बोर्ड पे गए थे। अगर वो वीडियो हटाया नहीं होगा तो वैसे हटाएंगे क्यों ही। हाँ, पहले था मम्मी के अनमोल रतन सरप्राइज़ ब्लॉग। ये वाला ब्लॉग होम पेज पे पहला ब्लॉग था, लेकिन वो दिन गए। अब बग्गा बग्गी ने अपना होम पेज चेंज किया, चूँकि बग्गा बग्गी की फैमिली भी चेंज हुई है, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ससुराल, चूँकि वही लोग सारा कुछ इनका करते हैं। बाकी ये कहने की बहनें खून के रिश्ते हैं, सॉरी ये खून के रिश्तों ने सिर्फ खून के आंसू रिलवाए हैं, वो तो हमने देखा ही है। कितना टेंशन, कितना डिप्रेशन बग्गी को दिया है। हाँ, वो बात दूसरी है कि बोल दिया था ना, आँखों में मच्छर पड़ गए हैं। आंखें जब लाल लाल दिखती थी, रोई हुई, मुँह उतरा हुआ, तो कहा जाता था तबीयत खराब है। तो सच्चाइयाँ तो देखो दोस्तों, आज नहीं तो कल आ ही जाती हैं, और पूर्ण रूप से ना यहाँ पे सच्चाइयाँ सामने आ गई हैं। अब आते हैं करंट सिनेरियो पे। काश कुछ दिन और डॉट डॉट वाला जो इनका कल आया था ना वीडियो, उस वीडियो में ना भर भर के लोगों ने इनको लगभग 61 अभी रखे हैं। बाकी तो कितना आया होगा आप जान रहे हो, चूँकि 11,865 व्यूज़ आए हैं। लेकिन सोचो दोस्तों, इनके घर आते ही इनके जो है व्यूज़ भी कम हो गए। इससे पहले इनके जो व्यूज़ आते थे, अगर हम बात करें, एक सेकेंड, कहाँ चले गए भाई, ये लेटेस्ट, हाँ ये रहा लेटेस्ट। तो इसमें इससे पहले 12,000, 13,000, 17,000, 15,000, 20,000, 22,000, लेकिन विगत दिनों से 11 पाएंगे, 12 पाएंगे, और अब फिर से 11 पे हैं। तो ये मान के चलिए कि इनके व्यूज़ गिरने लगे हैं फिर से इनकी हरकतों की तरह। और करंट में जो अभी चल रहा है व्यूज, वो मात्र और मात्र 11,000 चल रहा है। 61 कमेंट हैं। इसमें लोगों ने अपनी भर भर की मन की बातें लिख दी। यार आप लोग सब मिलकर 1-2 दिन बाद आ जाते, ऐसा क्या सफाई थी जो दोनों बहनें खुद नहीं कर सकती थी और तुम आ गए। सेकंड, तुम दोनों को स्ट्रेंजर के साथ कार शेयरिंग में भेज दिया। वो हो, तो भैया यही किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि जो तीसरा गाड़ी में कौन था। अरे भैया, कार शेयरिंग पे थी, मतलब कोई उसमें तीसरा पैसेंजर भी बैठा था। अब एक चीज़ बताओ, एक तो रात का टाइम था, उसमें घर की बहुरिया को भेज दिया गया कार शेयरिंग पे, है ना, बग्गा भी था। पर एक चीज़ बताओ, बग्गा तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए भले साथ में बैठा रहा होगा, लेकिन वो आगे बैठा था ड्राइवर भैया के साथ गप मारने। और आई थिंक अगर मैं गलत हूँ तो कोई बात नहीं, पर हाँ, अगर मैं सही हूँ तो ये बात मान के चलिए कि बग्गा आगे बकवास कर रहा था ड्राइवर भैया के साथ, और शेयरिंग में कार होने की वजह से इतना अंधेरा था, इसीलिए बग्गी मार दरवाजे में घुस घुस के वीडियो बना रही थी। और हम तो कह रहे थे दोस्तों, कौन आया तीसरा, कौन आया, मतलब अगर परेतिन आती तो एक कार बुक की जाती, है ना, लेकिन अब परेतिन आई नहीं। तो भैया, और ये बग्गा नहीं पैसे लगाए हैं, चूँकि ये रेंटेड है तो उधर से दीदी थोड़ी बुक करके देंगी। हालांकि उन्होंने कहा था उसके लिए गाड़ी बुक करवा दी है और हम उसकी गाड़ी ले रहे हैं, क्योंकि बग्गा खुद ही कह रहा है कि आप लोग को कहीं आना जाना हुआ तो आप कैसे आओगे जाओगे। तो इतने शर्म, क्या ही बोले यार, बेशरम तो हैं ही हैं। हमने चाहे इनकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी से लेके अभी तक जितना सब कुछ देखा है, सब बेशर्मी वाला ही देखा है। कुछ भी ऐसा नहीं देखा है जिससे ये लगे कि नहीं भाई साहब ये मतलब अच्छे इंसान हैं, अब बदल रहे हैं। कुछ बदलाव नहीं दिखा। शिमला से हिमाचली आते हैं भाई शेयरिंग वाली गाड़ी, टैक्सी लेकर, जिसमें कोई दूसरा पैसेंजर मेल फीमेल जो भी रहा हो, इसीलिए बग्गी मार दरवाजे में सुड़क के फ़ोटो वीडियो बना रही थी। अब सोचो कितना अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा। अब कितना भी हिमाचल शिमला आस पास है, फिर भी बहुत भी पास होगा तो भी 2-3 घंटे तो लगे ही लगे होंगे, और मौसम जिस प्रकार का था उसके हिसाब से 3 घंटे कोई कितना अनकंफर्टेबल होके बैठा होगा। क्या कुछ पैसे यहाँ पर खर्च करके अपनी खुद की कैब बुक नहीं की जा सकती थी? अगर इतने ज़्यादा गाड़ी रखने का शौक़ था तो कैब बुक की जा सकती थी, पर कैब बुक नहीं की गई और भेज दिया गया शेयरिंग वाली गाड़ी में कि भैया ये भी जाएंगे, तुम भी चले जाओ। ये लिच्चड़ पता नहीं आने वाले टाइम में और क्या क्या शेयरिंग में करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मतलब ठीक है, अगर शेयरिंग में करना है कर लो, पर ये भी तो देखो कि तुम किसको ले जा रहे हो साथ में, कौन जा रहा है साथ में। और ऐसे में थोड़ा कंफर्टेबल होने का भी ध्यान रखो। अगर अपनी खुद की कैब होती, इकलौते तुम दोनों बुक करते, तो चाहे जैसे तुम लोग उठते बैठते लेटते चले जाते एक दूसरे के साथ में,
लेकिन नहीं, यहाँ पर तीसरा बंदा भी बुक किया था, जिसको लेकर लोगों ने ना भर भर के कमेंट करे हैं। अब वहीं पर कुछ लोगों ने बग्गी की टांग खींचनी शुरू कर दी। अब ये कौन है? ये भोले भाले जनता हैं जो दीदी की आवाज़ बनी है, या फिर दीदी की फेक आईडीज़ हैं। घर जाने के नाम पर ही इस बग्गी की तबीयत खराब हो गई। हस्बैंड कोई जॉब नहीं करता, किसी के घर भी जाकर टिक जाता है, ससुराल में भी टिक जाता है। तो भैया लोग भर भर के कमेंट आ गए कि ये नास पीटा हस्बैंड हैं, ऐसे ही करता है। व्यूज़ घटने लगे हैं और घूमना घूमना बस अब सब ऑलरेडी आ गए हैं। अच्छा, व्यूज़ घटते ही इनके विचार भी बदल गए कि चलो अब हम घर चलते हैं, यहाँ बहुत रह लिए। जब तक व्यूज़ इनके अप थे तब तक ये रह रहे थे। अगर व्यूज़ अभी भी अप होते 15-20 हज़ार, तो ये आराम से स्नोफॉल सेकंड थर्ड जो भी अपनी ज़िंदगी का वो सारा देख के आते। लेकिन मान के चलो अभी क्या चल रहा है, हम सबको पता है कि क्या चल रहा है। अब घर जाने के टाइम तबीयत ख़राब हो गई मैडम की, फिर से बग्गी को यहाँ टारगेट किया जाने लगा। तो बग्गा की मम्मी बहुत तेज़ है, वो तो हंस हंस कर आंचल से ऐसे काम करवाती है और वो शो करती है कि देखो मैं कितनी फ्रेंडली हूँ, इस तरह से करवाती है। और बेटियाँ करने को बोलती हैं तो वो नहीं करती है, बेटियाँ उससे खुद काम करवाती हैं। झुटियंका ने बग्गे को अपने घर का नौकर बना के, तो देखो वो रखना ही है, लेकिन बग्गे के घर में उसको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। बहुत हंस हंस के बैठ के बहू को खूब बेवकूफ़ बनाती रहती है कि हाँ हम फ्रेंड हैं, हम फ्रेंड हैं हमारे। बिल्कुल यार, सब एक ही जैसे हैं। यहाँ पर जो लिखा है कि ऐसा नहीं वैसा, तो देखो दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मम्मी जी परेतिन और झुठियंका से डरती हैं, बाकी बग्गी को अपने पंजे में फंसाए के रखी। मैं नहीं कह रही हूँ कि काम नहीं करना चाहिए, पर बाकी लोगों को भी तो करना चाहिए। बाकी लोग तो बस बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, और वो जाती मैडम बाहर से नाश्ता बना के लाती हैं, है ना। परेतिन तो 12 बजे तक सोए करती हैं। तो यहाँ पे सारे रूल बने हैं बहुरिया के लिए, मतलब बग्गी के लिए। डियर, तुम्हारे जैसे लोगों की दिखाने लगाने और बुझाने की आदत है, तुम लोग आग लगाने वाले हो। आ गए भक्त लोग। हालांकि अगर इनसे कह दो तो बग्गी को गाली गलौज करने के लिए ये लोग आ जाएंगे, बग्गी के बारे में ऐसा वैसा सब कुछ बोलने के लिए आ जाएंगे। अरे भैया, नौकर की तरह नौकर की तुम लोग हर शिमला में कैसे रह लेते हो, और नौकर वापस करके साफ़ सफाई करते हैं तब मालिक आकर बैठेंगे। देखो बिल्कुल सही कहा। एक नौकर वहाँ पर रोक लिया है, और नौकर का भी एक कमरा ऊपर वाले जो नीचे वहाँ पर नौकर रुका है, परेतिन नौकर, उस नौकर का भी कमरा दुपट्टा को ही साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो नौकर भी दुपट्टा से ज़्यादा अहमियत रखता है। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया लिखा है। बग्गा डीप क्लीनिंग करेगा, तुम किचन क्लीन करना, वरना मालिक लोग नाराज़ हो जाएंगे। बहुत सही शब्दों का चयन किया है आपने। और लोगों ने भर भर के जो इसमें कमेंट किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। तो कुल मिला के ये पूरी इनकी बातें थी। और ये जो टैक्सी थी ये भैया साथ में बुक करी गई थी। कुछ लोगों ने मतलब इस पे ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन अब क्या है, बग्गा ऐसे है लीचड़। अभी यही अंकुश ने किया होता तो गंदे अड्डे की औरतें बीबी को ले जा रहा है, पैसा भी नहीं खर्च कर रहा है, कंजूस मक्खीचूस लीचड़, और कैसे अपनी बीवी को दूसरों के साथ बिठा दिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अनकंफर्टेबल तो फील होता है। इन सारी चीज़ों से ये लोग कम से कम 2-4 दिन का डिबेट कर लेती गंदे अड्डे की औरतें, लेकिन यहाँ पर बात चिपड़ की है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। बग्गा हम जानते हैं सुपर डुपर कंजूस है, पर कुछ चीज़ों में तो नहीं करनी चाहिए। और भैया आजकल किसी पे भरोसा करने वाला नहीं है, इतना लूट मारी चली है, कोई कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन फिर भी इन लोगों ने उसको बिठा के भेज दिया कि चल निकल, गाड़ी यहाँ छोड़ जा। अब गाड़ी के का हाल हुई हैं, वैसे गाड़ी 2-3 दिन पहले देख कर बग्गा सुना रहा था कि मेरी गाड़ी में देखो कहीं लेस के पैकेट पड़े हैं, कभी मूंगफली के छिलके पड़े हैं, पूरी गाड़ी का सत्यानाश हो चुका है। लेकिन उसने नाम किसका लिया? सिर्फ मम्मी का। मजाल है कि दोनों मालकिन का नाम ले सकता। परेतिन का नाम लेगा, मुश्किल है भाई साहब, वो गंदे अड्डों से मिलके जो है इसकी बीवी की धज्जियां उड़ा देंगी। और अगर झुठियंका का नाम लेगा तब तो सोच ही लो, इंटरनेट लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा झुठियंका ने किस प्रकार से परेतिन के साथ भी इंटरनेट वाली लड़ाई करी है। तो बग्गा तो ऐसा डरता है कि मेरी बहन चंडाल का रूप है, एकदम से हमारी सबकी ज़िंदगानी ख़राब कर देगी, जैसे मेरी छोटी बहन की हुई है। तो ये सारी कहानी थी दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सबको भी समझ में आ गई होगी। आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और दोस्तों कल मैं लाइव नहीं आ पाई थी, जिसकी कुछ वजह है, कुछ हेल्थ इशू था जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।